ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और आपका फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है, उसके बेसिक कंसेप्ट को हमने क्लासेस में कवर किया है और उसका रिवीजन भी हमने किया। ठीक है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम आपके जो बुक का जो चैप्टर है नंबर 1, उसके टॉपिक को हम आज कवर करने की कोशिश करें। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये बातें ध्यान रखना है कि आपको एक तो अपना माइक और कैमरा, ये दोनों आपको बंद रखना है कि जब तक आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल। और दूसरा क्या, अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट रहता है आपको, है ना, या कोई भी आंसर टाइप करना होता है, तो वो आप मैसेज में जाकर करेंगे, इन कॉल मैसेज में। और वो कैसे करना है बेटा, वो आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, और जैसे 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको इन कॉल मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद पोल सेक्शन में आपसे बोला जाता है कि उत्तर करना है आपको। उसके लिए आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ABCD आ जाते हैं, और जो भी ऑप्शन सही होता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके जो उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आज की क्लास पर। तो आज की क्लास जो आपकी होने वाली है वो फर्स्ट चैप्टर पर होने वाली है। जो बुक का आपका चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम डीपली पढ़ने वाले हैं। इरेशनल नंबर हम पढ़ेंगे, रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर हमको पढ़ना है। मतलब क्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं का डेसिमल प्रसार। तो इसको हमें पढ़ना है, इन सभी टॉपिक को। और इन सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे। नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है। नंबर 2 रैशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्या। नंबर 3 इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। और नंबर 4 रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन, ये 5वां टॉपिक है बेटा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। नंबर 6 एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, दशमलव प्रसार के उदाहरण। ये सारे टॉपिक को कोशिश करेंगे हम क्लास में कवर करने की। ठीक है। तो पहले टॉपिक पर आ जाते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये सारे टॉपिक आपने फर्स्ट चैप्टर में जरूर सुने होंगे। तो धीरे धीरे से हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का वर्गीकरण हम बहुत बार कर चुके हैं, है ना। वर्गीकरण मतलब संख्याओं के प्रकार हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। जैसे मैं अगर बताऊं कि संख्याओं के प्रकार में आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या, जैसे मैं आपको बताऊं कि संख्याओं के प्रकार में आपने पढ़ा है पूर्ण संख्या, और हमने पढ़ा है पूर्णांक। ये तीनों चीजें हमने कितनी बार रिवाइज भी किया है और कितनी बार इसको पढ़ा भी है। और एक बार फिर से हम संख्याओं का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या रेखा को समझना है। उसके लिए आपको संख्या रेखा को समझने के लिए आपको संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारी संख्याएं हैं बेटा। इनको हम वर्गीकृत करेंगे कि एक समूह में हम एक संख्या को रखेंगे, उस संख्या को क्या बोलते हैं। दूसरे समय में दूसरे तरीके की संख्या को रखेंगे, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके की जो भी संख्याएं हमारे पास आएगी, है ना, इस तरीके की जो भी संख्याएं हमारे पास आएगी तो हम उनको वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि नंबर लाइन की हम बात करेंगे संख्या रेखा की। और संख्या रेखा मैंने आपको बताया था क्या होती है संख्या रेखा, एक बार फिर समझ लेते हैं कि एक सीधी रेखा जिस पर संख्याओं को बराबर अंतराल में अंकित करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, पहले एक रेखा बना लेते हैं, ऐसी सीधी रेखा। ठीक है। अब इस रेखा पर हमें नंबरों को अंकित करना है, लेकिन नंबरों को अंकित करने के लिए उनका जो बीच का अंतराल होता है वो बराबर होना चाहिए। क्या कोई बच्चा बताएगा मेरे को अनम्यूट करके अपने आप को कि ये जो मैंने एरो लगाए हैं, ये एरो क्या प्रदर्शित सर करते हैं। इसका मतलब होता है कि लाइन आगे तक जा रही है। लाइन आगे तक जा रही है, वेरी गुड। इन एरो का मतलब होता है कि लाइन है ना आगे तक जा रही है। और ये लाइनें इतनी आगे तक जाएगी कि ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकती है। ये इतनी बड़ी तो लाइन। जितनी वक्त ठीक है। तक हमें ये इतनी चाहिए बड़ी लाइन, उतनी तक हम बढ़ा सकते हैं इस लाइन को। बिल्कुल जितनी हमें जरूरत होती है हम उतनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं।
अब इस लाइन पर देखो, इस संख्या रेखा को पढ़ने के लिए आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि एक तो धनात्मक नंबर है ना, धनात्मक जो नंबर होते हैं वो दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो उसके आगे कोई भी साइन ना लगा हो, और दूसरा क्या, उसके आगे प्लस लगा दें, है ना। और दूसरा हमारे पास होता है ऋणात्मक नंबर। ऋणात्मक नंबर को तो बेटा एक ही प्रकार से लिखा जाता है कि उसके आगे हम माइनस लगा दें। अगर जिसके आगे माइनस होगा तो वो ही ऋणात्मक नंबर होगा, अदरवाइज वो नंबर क्या होगा, धनात्मक नंबर होगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर बोला कि बीच में आ जाएगा जीरो, मिडल में आ जाएगा जीरो, और जीरो के जब हम राइट में जाते हैं, जीरो के जब हम राइट में जाते हैं तो नंबर बढ़ते जाते हैं। नंबर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। और ये जो नंबर बढ़ रहे हैं बेटा, ये एक निश्चित अंतराल से बढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 इकाई है, तो 1 और 2 के बीच का भी डिस्टेंस 1 ही इकाई होगा, 2 और 3 के बीच का भी डिस्टेंस 1 इकाई होगा, 3 और 4 का भी डिस्टेंस 1 इकाई। तो सबका डिस्टेंस कितना होगा, 1 इकाई होगा, दोनों के बीच की दूरी 1 इकाई। ठीक है। और सारे नंबर क्या होंगे बेटा, बढ़ते जाएंगे। ये जरूर ध्यान रखना है कि सारे नंबर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब अगर हम लेफ्ट में जाते हैं, जीरो के लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर है ना घटते जाते हैं। नंबर क्या होंगे, घटते जाएंगे। और सारे के सारे नंबर नेगेटिव होंगे यहाँ पर, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस कितना है बेटा, 1 यूनिट। यहाँ का भी डिस्टेंस कितना है, 1 इकाई, मतलब 1 यूनिट। तो दोनों के बीच की दूरी जो कितनी है, वो 1 ही यूनिट है। अब तीसरी बात क्या याद रखनी है इसमें, कि सारे नंबर क्या हो रहे हैं, घटते जाते हैं। सारे नंबर क्या होते हैं, घटते जाते हैं। नंबर घटेंगे बेटा। यहाँ पर घटने का मतलब ये होगा कि जीरो से जब हम लेफ्ट में आते हैं, -1, तो जीरो से छोटा कौन है, -1, और -1 से छोटा कौन है, -2, -2 से छोटा होगा -3, -3 से छोटा होगा -4, -4 से छोटा होगा -5। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? -5 से छोटा क्या होगा, -6 होगा, -6 से छोटा क्या होगा, -7। तो इस तरीके से छोटा 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 छोटा। तो हमें पता नहीं है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर -1 है। चलो इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि संख्या रेखा ऐसे बनाते हैं। तो अगर सभी बच्चों को संख्या रेखा बनानी आ गई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर संख्या रेखा सबको समझ में आ गई है। वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम पहले नंबर पर आ जाते हैं। मैंने क्या बोला था कि संख्याओं का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, और उसमें हम यही पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो पहली संख्या की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या, या हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, है ना। नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, नेचुरल नंबर। तो मैंने बताया था आपको कि जिन संख्याओं से वस्तुओं को गिना जाता है उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। या फिर मैंने आपको ऐसे बताया होगा कि जब हम छोटी क्लास में थे तो हम काउंटिंग सीखा था हमने। तो काउंटिंग कैसे सीखा था, है ना, गिनना कैसे सीखा था हमने, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सीखा था। ठीक है। तो ये प्राकृतिक रूप से हमारे मुंह पर आ जाता है कि 1 2 3 4, जब हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आ जाता है। तो इसी को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन? यस सर। तो बेटा जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन करेंगे क्लास को। ठीक है, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है। अब यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है बेटा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1। और बताएगा कोई बच्चा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनंत। अनंत होगी। वेरी गुड, अनंत। अनंत। बेटा यहाँ पर स्क्रीन आपको दिख रही है तो स्क्रीन पर देख लीजिए, रीजॉइन करना है आपको जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही है। तो प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करेंगे, n से प्रदर्शित करेंगे। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और ये नंबर आगे तक चलते जाते हैं। चलिए, तो अभी देखो मैं इसको नंबर लाइन पर भी लिख सकता हूँ, है ना। मैं अगर नंबर लाइन 1 से स्टार्ट कर दूं, नंबर लाइन को, संख्या रेखा को अगर मैं 1 से स्टार्ट कर दूं तो इस रेखा को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या रेखा। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो
आगे आ जाएंगे अभी। अब ये चीज समझेंगे, हम बात करेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? प्राकृतिक संख्या। मैंने यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिखा है। अगर प्राकृतिक संख्या में मैं जीरो को सम्मिलित कर लेता हूँ, जीरो को सम्मिलित कर लेता हूँ, तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या, जिसको W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं, वेरी गुड। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो होगी बेटा 1, वो 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या फिर से आ जाता है आपके पास अनंत। अनंत आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, वेरी गुड। उसके बाद इसको भी मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकता हूँ। कैसे? मैं आपकी बार 0 से स्टार्ट कर दूंगा। तो 0 से अगर मैंने स्टार्ट किया तो ये रेखा बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं पूर्ण संख्या रेखा। पूर्ण संख्या रेखा बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी हम बात करेंगे इंटीजर्स की, मतलब कि पूर्णांक, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर लिख दे पूर्ण संख्या, दोनों है ना, आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अगर मैंने लिखी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में अगर मैं नेगेटिव संख्या को सम्मिलित कर लेता हूं, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्या? पूर्णांक बोला जाता है। और ये संख्या भी आगे तक चलती जाती है। देखो, इसका डॉट डॉट का मतलब है आगे तक जा रही है, इस डॉट डॉट का मतलब है ये भी आगे तक जा रहा है, कि -4, -5, -6, इस तरीके से नंबर हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऋणात्मक नंबर भी आते हैं, ठीक है। इसमें ऋणात्मक नंबर भी होगा, 0 भी इसमें आता है, और सारे के सारे नंबर धनात्मक भी आते हैं, धनात्मक। तो तीनों तरीके के नंबर होते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखेंगे इसमें, क्या कि इसके अंदर देखो बटे वाले नंबर नहीं है ना, पॉइंट वाले नंबर नहीं है, इसके अंदर वर्गमूल वाले नंबर नहीं है। तो ये सारे जो नंबर होते हैं इस तरीके के, ये सारे नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं। ये बातें याद रखेंगे आप। क्या चीजें समझ में आ गई? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक जो होता है बेटा, दो तरीके के पूर्णांक होते हैं। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होते हैं बेटा धनात्मक पूर्णांक। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है ना, कि ये ऋणात्मक नंबर जिसमें सारे के सारे ऋणात्मक नंबर आएंगे, ऋणात्मक नंबर आएंगे। और यहाँ पर धनात्मक नंबर जिसमें सारे के सारे, बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऋणात्मक नंबर जिसमें सारे नंबर क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। धनात्मक नंबर जिसमें सारे नंबर धनात्मक होंगे। अब एक चीज आपको समझना है कि ऋणात्मक नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? -1। -1, वेरी गुड। और सबसे छोटा क्या होगा? अनंत सर। अनंत होगा, वेरी। माइनस के इन्फिनिटी, माइनस के इन्फिनिटी बेटा अनंत होगा, ठीक है, अनंत होगा, वेरी। चलिए, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? चलिए, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो एक चीज और आपको समझना है कि यहाँ पर मैंने सारे तो धनात्मक नंबर लिख लिए हैं, सारे ऋणात्मक नंबर लिख लिए हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास एक नंबर रह गया है 0। तो 0 बताएंगे बेटा, 0 ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है? सर ना तो ये धनात्मक होता है, ये बीच का होता है। बीच का होता है, ना तो ये होता है धनात्मक, ना तो धनात्मक, और ना ही ऋणात्मक, है ना। ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक हो, ठीक है। तो ये ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। और क्यों नहीं होता है ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर में अगर हम जोड़ते हैं इसको या घटाते हैं तो वो ही नंबर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई अभी, है ना। अगर क्लियर है बेटा सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी देखो, इंटीजर को नंबर लाइन पर दिखाया गया है। इंटीजर को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं हम। तो संख्या रेखा में 0 के राइट में होता है धनात्मक, 0 के लेफ्ट में होता है ऋणात्मक, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है, 0 के राइट में सारे नंबर धनात्मक होंगे, 0 के लेफ्ट में सारे नंबर ऋणात्मक। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि पूर्णांक में, जड़ में बटे वाले नंबर देख लो, कहीं पर दिख रहे हैं आपको बटे वाले नंबर?
नहीं दिख नो रहे। सर, पॉइंट वर्ग वाले नंबर भी नहीं, पॉइंट पॉइंट वाले भी होते। नहीं दिख रहे हैं और वर्गमूल वाले भी नहीं दिख रहे हैं, तो ये सारे नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो ये पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया है, पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अभी हम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्योंकि ये आपके आगे जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं 10वीं में आप पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर बिल्कुल आने वाला है, ये टॉपिक है ना। कैलकुलेशन सबसे ज्यादा परिमेय संख्या से आती है, तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है। दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है जिस बच्चे को, तो मैं फिर से एक बार है ना स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, तो बाकी बच्चे ध्यान देंगे। हो सकता है कि स्क्रीन आपको ना दिखे, है ना, तो 1 मिनट वेट करेंगे आप। तो अभी मैं फिर से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ सभी बच्चों के पास। सभी बच्चे अपना माइक को बंद रखेंगे। देखो मैंने फिर से स्क्रीन शेयर की है सभी के पास, तो अभी अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, चलिए तो अभी हम दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी को ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ आ जाते हैं बेटा। पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया, अभी हम दूसरे टॉपिक पर। तो क्या होती है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखो क्या लिखा गया है, एक परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जिसमें अंश जहां और हर पर, होते हैं। वेरी गुड, जहां पर P और Q कहाँ से लिए जाते हैं, पूर्णांक में से लिए जाते हैं। और पूर्णांक तो आपको पता है क्या होते हैं, कि सारे के सारे माइनस वाले नंबर, सारे के सारे प्लस वाले नंबर, और जीरो भी इसके अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जिसमें क्या होगा, एक अंश होगा ऊपर और हर दिया होगा। तो ऐसे नंबर जिसमें अंश और हर होता है और नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होता है, उसको बोला जाता है परिमेय संख्या। क्या समझ में आया बेटा सबको, परिभाषा समझ में आ गई। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा 5/4, तो 5/4 P अपॉन Q की फॉर्म में है, बिल्कुल P अपॉन Q के रूप में है। ये 5 और 4, 5 और 4 कहाँ से लिए गए हैं, पूर्णांक में से लिए गए हैं, पूर्णांक में से लिए गए हैं। 5 और 4 पूर्णांक होते हैं, तो हमने 5/4 लिखा, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म है। तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा परिमेय संख्या के, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 3/2, एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा -4/5, देखो -4 भी एक पूर्णांक होता है, 5 भी एक पूर्णांक होता है, तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। मैंने लिखा 3/-7, तो 3 एक पूर्णांक है, -7 एक पूर्णांक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या को कैपिटल यू से प्रदर्शित क्यों से प्रदर्शित करते हैं, ये याद रखना है ना। परिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू, क्यों से, है ना, बड़े क्यों से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर मैंने लिखा यहाँ पर -15, तो बताएंगे क्या ये एक परिमेय संख्या है, -15। चलिए बाकी बच्चे भी बेटा अपना आंसर है ना चैट बॉक्स में करेंगे, चैट बॉक्स में करेंगे सभी बच्चे अपना आंसर, बताइए यस या नो में करेंगे, यस या नो, होता है तो यस, नहीं होता है तो नो। तो काफी बच्चे नो लिख रहे हैं, काफी बच्चों का नो आंसर आ रहा है। अब बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे जो भी बच्चे नो, नीचे 1 होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 ले लेते हैं। तो वो बच्चे ध्यान देंगे आप जितने बच्चों ने नो लिखा है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है ना, तो उसके नीचे अगर हर नहीं है तो उसको हम 1 लेट कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं कि उसके नीचे 1 है। तो अभी तो ये P अपॉन Q के रूप में आ गया है, जिसमें अंश भी दिया गया है और हर भी दिया गया है। तो अभी क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से अगर कोई भी संख्या लिखी गई है, -16 लिखा गया है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 10 लिखा गया है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा, यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो ये बता दीजिए। अभी मैंने लिखा 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या होगी, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे यस या नो। यस सर। चैट बॉक्स में आंसर करना है यस या नो, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। सर यस होगी। तो
कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस और कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो। लेकिन ये भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसके भी नीचे हम 1 मान सकते हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या बन गया है 0, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म बन गया। मैंने बोला सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे अगर 0 हो गया तो ये एक परिमेय संख्या नहीं, नीचे अगर 0 आ गया तो ये एक परिमेय संख्या नहीं। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो यहाँ पर ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये नोट बना के आपको याद रख लेना है। नंबर 1 कि आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ी है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है ना, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। अब अगर मैं सभी के नीचे 1 मान लूंगा, सभी के नीचे 1 मान लूंगा तो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे p अपॉन क्यू के रूप में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर सभी को क्लियर है तो बेटा दूसरा मैंने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ाया था मैंने दूसरा कि पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। पूर्ण संख्या मैंने आपको पढ़ाया जो कि हमारे पास क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और नंबर आगे तक चलते जाते हैं। और इसके भी नीचे अगर मैं 1 मान लूंगा सभी नंबरों के नीचे तो ये सारे के सारे p अपॉन क्यू के रूप में आ जाएंगे। अगर ये p अपॉन क्यू के रूप में आ गए हैं तो ये सारे के सारे नंबर फिर से क्या हो गए हैं, परिमेय संख्या हो गए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया तीसरा नंबर पूर्णांक। तो तीसरा नंबर पूर्णांक में मेरे पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं, है ना, 0 भी होता है और सारे के सारे नंबर धनात्मक भी होते हैं। और अगर मैं इन सभी नंबरों के नीचे 1 मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे p अपॉन क्यू के रूप में आ जाएंगे। और अगर p अपॉन क्यू के रूप में आ गए तो इसको बोला जाता है क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ। और क्या हुआ बेटा? सर पूर्ण 1 से प्राकृतिक 0 से और ये परिमेय ऋणात्मक धनात्मक दोनों। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारी प्राकृतिक संख्या, सारे के सारे पूर्ण संख्या और सारे के सारे पूर्णांक सभी नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, है ना। मतलब जो संख्या आपने पढ़ी है अभी तक वो सारी की सारी परिमेय संख्या पढ़ी। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब मैंने अगर 2 भी लिखा है, मैंने अगर 4 भी लिखा है, मैंने अगर 3 भी लिखा है, मैंने अगर 0 भी लिखा है, मैंने अगर 1 भी लिखा है, तो सारे के सारे नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या, वो परिमेय संख्या है। ये सारे नंबर क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया बेटा अभी? क्या सभी बच्चों को रैशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या समझ में आया है? चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी हम आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है, लिखा भी गया है। देखो क्यों क्या क्या लिखा गया है। 1/2 परिमेय संख्या है, 2/5 परिमेय संख्या है ना, -3/11 परिमेय संख्या है, 2018/2019 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये सभी परिमेय संख्या। तो बेटा अगर 2 बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं आप चैट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो यहाँ पर प्रदर्शित कर कर दिखाया है कि 4/5 एक परिमेय संख्या है जो कि संख्या रेखा पर है। अब संख्या रेखा पर कैसे हम इसको प्रदर्शित करेंगे वो चीज और आप समझ लीजिए कि आप एक संख्या रेखा को बना लीजिए। मैंने एक संख्या रेखा बनाई यहाँ पर और इस संख्या रेखा को मैंने 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पर 1। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि मैंने लिखा 0/5, क्या 0/5 का मान 0 होता है? नो सर। नो सर। कितना होगा? कितना होगा 0/5 कितना होगा बताइए? कितना आएगा? 5 बता रहे हैं बेटा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप। 0/5 होता है बेटा 0। वेरी गुड, 0 ही आएगा। मैंने आपको लिखवाया था, ये जब बेसिक चला था ना तब मैंने बताया था कि 0 से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आता है, हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 0 लिखा गया है इसको मैं लिख सकता हूँ 0/5। यस या नो? 0/5 में लिख सकता हूँ।
अब आप ये बताइए कि मैंने लिखा 10/10, तो क्या इसका मतलब 1 होता है? यस सर। यस। सर अगर सेम से नंबर एक को, हाँ, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब 1 होता है। तो 1 को मैं ये लिख सकता हूँ 5/5? नो सर। नहीं लिख सकते? लिख सकते हो सर, लिख वैसे तो सकते। लिख सकते हो पर हमें इसको सर काट के दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो 1 का मतलब यही है ना, 5/5। 1 का मतलब तो 5/5 ही है ना। चलिए, अब देखो 0 और 1 के बीच में मेरे पास ये 0/5 है, ये 5/5। तो 0/5 के बाद आएगा 1/5, 1/5 के बाद आएगा 2/5, 2/5 के बाद आएगा 3/5, और 3/5 के बाद आएगा 4/5, और फिर 4/5 के बाद आ जाएगा 5/5, जो कि होता है 1। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं, 1/5, 2/5, 4/5, ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। और ये सारे के सारे नंबर कहाँ पर हैं? संख्या रेखा पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। बेटा जिस बच्चे को समझ में नहीं आई है तो वो पूछ लेंगे क्या समझ में नहीं आया है। अगर समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करेंगे अपने आप को और पूछ लेंगे कि सर मेरे को यहाँ तक समझ में आया है, यहाँ से आगे आप फिर से समझा दीजिए। चलिए, तो आगे आ जाएंगे बेटा अगर समझ में आ गया है। अब यहाँ पर लिखा गया है, क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, सभी बच्चों को चैट बॉक्स में बताना है, क्या -25 एक परिमेय संख्या है? यस सर। यस सर। चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर देंगे यस या नो। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों के यस आंसर आ रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि हम तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसका हर क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक P/Q के रूप में आ गया है, और अगर P/Q के रूप में आ गया है तो ये एक परिमेय संख्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यही लिखा गया है कि -25/1, जो कि हमारे पास किस रूप में है? P/Q के रूप में। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा अभी। यस अब इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर लिखे गए हैं, और मैंने लास्ट क्लास में आपको है ना ये सिखाया था कि सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, सरलतम रूप में कैसे लिखा जाता है। तो सभी को मैं पहले सरलतम रूप में लिखता हूँ, है ना। तो यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी सरलतम रूप में है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है दोनों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको भी सर सरलतम ये रूप में लिखा जाता है। सारे सरलता रूपों में हो रहे हैं। हाँ, तो सबको हम सरलतम रूप में करेंगे। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, है ना। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 47 एकम 47, 47 दूनी 94। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सारे के सारे नंबर क्या आ गए हैं? 1/2, मतलब सारे के सारे नंबर आपस में बराबर हैं। और बेटा अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि सारे के सारे नंबर आपस में बराबर हैं, सारे के सारे नंबर आपस में बराबर हैं, तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोला जाता है? तुल्य परिमेय संख्या। क्या समझ में आ गया? तुल्य परिमेय संख्या किसको बोला जाता है? एक बार और आप समझ लेंगे, एक बार और आप समझ लेंगे। मैंने लिखा 6/2 और 6/4, मैंने लिखा 6/4। ठीक है, मैंने यहाँ पर 6/4 लिखा। तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो 6/4 किसके बराबर है? 3/2 के। तो इन दोनों नंबर को बोला जाता है तुल्य, तुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोलेंगे? तुल्य परिमेय संख्या। क्या समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया है, तो अभी हम आ जाते हैं बेटा आगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, ध्यान से पहले क्वेश्चन को 2 बार आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। ध्यान से बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से आंसर करेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं पहले चैप्टर। ठीक है, तो जो भी नंबर दिए गए हैं पहले उनको लिख लीजिए आप, पहले उसको लिख लेना और उसके बाद आंसर करना।
देखो क्या बोला गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? क्या सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? यस या नो में आंसर करना है। नो सर। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। वेरी गुड बेटा, बहुत बच्चों के उत्तर नो आ रहे हैं, सभी बच्चे आंसर नो कर रहे हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्या कोई बच्चा बताएगा क्यों? सर क्योंकि उसमें जीरो सर क्योंकि जीरो पूर्ण प्राकृतिक वेरी संख्या गुड, नहीं होती है। वेरी गुड बेटा, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है और जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, जीरो एक पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, आपको पता है ना कि प्राकृतिक संख्या तो एक से शुरू होती है, इसमें तो जीरो होता ही नहीं है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होगी? क्योंकि पूर्ण संख्या में तो जीरो आता है, तो जीरो तो इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो शाबाश, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही आया था। तो इसी तरीके से जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आपसे उनका ध्यान से आपको आंसर करना है। ठीक है, अब देखो ये भी बोल रहा है, ये इसने भी बोला क्या कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और इसने बताया भी है क्यों नहीं होती है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, अभी हम आ जाएंगे आगे। देखो फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, मैंने फिर से आपको बोल रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, नंबर को लिखिए और उसके बाद आंसर कीजिए। चैट बॉक्स में आंसर करना है। क्या सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं? यस या नो में आंसर करना है। यस सर। यस चैट सर। बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए, तो काफी बच्चों का यस उत्तर आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी भी नो आंसर कर रहे हैं, है ना, कुछ बच्चों का नो आंसर आ रहा है। तो बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि सारी प्राकृतिक संख्या, सारी पूर्ण संख्या, सारे पूर्णांक सभी के सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि तीनों के तीनों नंबर अभी तक जो पढ़े हैं आपने, वो सारे के सारे परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब बेटा क्या होगा कि पूर्णांक भी परिमेय संख्या होगी। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दो कि पूर्णांक में सारे नंबर क्या आते हैं? ऋणात्मक नंबर आते हैं, जीरो आता है, धनात्मक आते हैं, है ना। और इसके सबके नीचे अगर मैं एक ले लूंगा, सबके नीचे मैं एक मान लूंगा अगर, तो क्या होगा? सारे नंबर पी अपॉन क्यू के रूप में आ जाएंगे, और पी अपॉन क्यू के रूप में आ गए तो ये सारे नंबर क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अब क्यों होते हैं? देखो यहाँ पर इसने भी बोला है यस कि सारे के सारे जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होती हैं। अब क्यों होती है? देखो कि जो पूर्णांक है बेटा, पूर्णांक जो नंबर होते हैं, किसका मतलब बेटा? क्यू का मतलब होता है बेटा रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर परिमेय संख्या। इसका मतलब होता है रैशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्या जो आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आपका चल रहा है परिमेय संख्या। और जेड का मतलब तो आपको पता है कि इसको हम पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो पूर्णांक होते हैं बेटा वो एम के रूप में लिखा जाता है। देखो बटे में कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने बोला था आपको इसके बटे में कुछ नहीं होता है, पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं पूर्णांक में, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, और वर्गमूल वाले नंबर भी नहीं आते हैं। तो ये अगर एम के रूप में लिखा गया है तो उसके नीचे हम एक मान सकते हैं और इसको पी अपॉन क्यू के रूप में बना सकते हैं। यही बोला गया है यहाँ पर। अगर ये पी अपॉन क्यू के रूप में बन गया है तो ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो पूछ सकते हैं बेटा।
सब बात तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। संख्या p by हाँ। q फॉर्म में कैसे आएगी? बेटा एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपको पता है ना कि पूर्णांक क्या होते हैं, ये होते हैं पूर्णांक। आपको ये पता है ये पूर्णांक होते हैं। अब इसमें से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मैंने 3 ले लिया तो 3 के नीचे 1 लगा दीजिए, आ गई p अपॉन q के रूप में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, परिमेय संख्या मतलब कि रैशनल। तो इस तरीके से आप पूर्णांक को परिमेय संख्या बना सकते हैं उसके नीचे 1 मानकर। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? यस सर। अभी समझ में आ गया है? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आगे हम आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने फिर से पूछा आपसे, क्या सारे के सारे परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं? सोच समझकर आंसर करना है चैट बॉक्स में, यस या नो, सोच समझकर। चलिए, एक बच्चे ने 9 लिखा है, दूसरे बच्चे ने y, फिर 9, फिर y, फिर 9, फिर y, मतलब एक 9 लिख रहा है, एक y लिख रहा है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, और सभी बच्चे ध्यान देंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप क्लास को पहले ही लीव कर दें, आपको पूरी क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, 1 घंटे की क्लास आपकी होती है तो 1 घंटे की क्लास को ही अटेंड करना है। मैंने देखा है लास्ट 2-3 क्लास में, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये कि काफ़ी बच्चे 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले निकल जाते हैं, क्लास को लीव कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब ध्यान देंगे बेटा, जो बच्चे वाई लिख रहे हैं, जो बच्चे वाई लिख रहे हैं कि सारे के सारे जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्णांक होते हैं, बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर मैंने 3/2 लिखा तो 3/2 तो एक परिमेय संख्या है, 3/2 तो एक परिमेय संख्या है। क्या 3/2 एक पूर्णांक है? क्या ये पूर्णांक होता है? नो सर। नहीं होता है, सिंपल। क्योंकि बटे वाले नंबर तो पूर्णांक के अंदर आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को कि सारे के सारी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं, रैशनल नंबर नहीं होते। यस सर। यस सर। देखो ये भी बोल रहा है बेटा यहाँ Yes, पर कि sir. नहीं, आप ऐसी गलती मत कर देना कि सारे के सारे परिमेय संख्या को आप बता दें कि पूर्णांक होते हैं, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, देखो उसने बताया भी है उदाहरण देके। क्या उदाहरण दिया है कि 2/7 ले लीजिए आप, ये 2/7 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। क्या चीजें क्लियर हो गई बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो सब बात, अभी हम आ जाएंगे बेटा आगे। बेटा अगर सभी बच्चों को चीजें क्लियर है, समझ में आया है, तो ये एक नोट आपको ध्यान रखना है। इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा आपके बुक में भी दिए गए, तो ध्यान से इस टॉपिक को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप पूछ लें। क्या हुआ बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? सर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट लेके। और अभी यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, माइक बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे, वेरी गुड। देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट लिखा गया है कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स। मतलब अगर आपके पास कोई भी 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं, मतलब परिमेय संख्या दी गई, क्या 2 और 4 परिमेय संख्या है? यस सर। यस, क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों परिमेय संख्या है। अब इन दोनों के बीच में इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस नोट के अकॉर्डिंग बहुत सारी परिमेय संख्या है, मतलब कि अनंत परिमेय संख्या है जिसको हम गिन भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, तो इसके बीच में तो 3 ही है बस, मतलब एक ही संख्या दिख रही है हमें तो 3। और आप बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारी परिमेय संख्या है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे? आपके समझ में आ रहा है पॉइंट जो मैंने बोला आपको कि 2 और 4 के बीच में इस नोट के अकॉर्डिंग बहुत सारी परिमेय संख्या होती है जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर लाइन पर देख रहे हैं तो हमारे पास तो एक ही नंबर दिख रहा है, वो भी 3। अब इस चीज को आपको समझना है कि कैसे
कैसे 2 और 4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है जिसको हम गिन भी नहीं सकते। समझे? अभी क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा? नोट समझ में आ गया? क्या नोट है ये, यस क्या सर। पॉइंट है ये? यस सर, एक बार फिर से समझा दो, नहीं आया समझ। चलिए, अगर समझ में नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर समझ लीजिए। मैंने कहा कि आपके पास कोई भी 2 परिमेय संख्या अगर होगी, कोई भी 2 परिमेय संख्या अगर होगी तो उनके बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। अभी समझ में आया है? कितनी संख्याएं होंगी? अनंत। अनंत का मतलब बहुत सारी, जिसको हम गिन भी नहीं सके। अब उस चीज को समझना है कि कैसे इसके अंदर बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। उसको समझने के लिए आप ये समझेंगे, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है ना, मैंने एक उदाहरण लिया 1 और 2। तो क्या मैं 1 को ये लिख सकता हूँ, 1 को मैं 10/10 लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर, लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10/10 का मतलब होता है 1। 5 भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल 5/5 भी लिख सकते हैं। सेम नंबर लिखना है आपको, सेम नंबर लिखना है। चलिए, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिख सकता हूँ 10/20। 2 को मैंने लिखा 10/20। यहाँ पर बस इतना ध्यान करना है कि उन दोनों का हर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दोनों का हर कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, दोनों का हर बराबर है। क्या आ रही है? क्या हुआ बेटा? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। क्या बाकी बच्चों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है बेटा? जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन? यस सर, आवाज कट कट के आ रही है। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से है ना मीटिंग को ज्वाइन कर देता हूँ, है ना, फिर से मीटिंग को ज्वाइन करता हूँ, बिकॉज क्योंकि ये वाला क्या अभी मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर चलिए, यस सर। स्क्रीन भी सभी बच्चों को दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड। अभी यहाँ पर समझेंगे, मैंने बोला कि आपका जो हर है बेटा, वो हर है ना दोनों में बराबर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपका अंश है, ये बेटा अंश दिया हुआ है और इसका अंश ये दिया हुआ है ना, इसका 10 है और इसका 20 है। एक का 10 और एक का कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे नंबर है ना। कौन कौन से नंबर हैं? 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, ये नंबर है। और सबके बटे में कितना है? 10 है। सबके बटे में 10 है। क्या ये चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। तो यहाँ पर हमने देखा क्या देखा कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन दोनों के बीच में 9 नंबर आ गए अभी तक। कितने नंबर आ गए? 9 नंबर आ गए, 9 है ना। अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो हमें नहीं दिख रहा था कि इसके अंदर 9 नंबर भी आ सकते हैं, कि 1 के बाद 2 आ गया, हमें तो दिख रहा था 1 भी नंबर नहीं आएगा। लेकिन कितने नंबर आ गए? 9 नंबर आ गए। तो अभी हम इसको और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपको समझना है। ये आपको समझना है कि कैसे हम इसके अंदर और नंबर बढ़ा सकते हैं। क्या मैं 1 को 100/100 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि 100/100 क्या होता है? 1 ही होता है। और 2 को मैं लिख सकता हूँ 200/100। तो फिर से यहाँ पर बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि उसका हर है ना बराबर होना चाहिए। और अभी 100 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 101/100। फिर आएगा 102/100। उसके बाद आएगा 103/100, है ना। और एंड सोन इसी तरीके से चलता जाएगा और लास्ट नंबर आएगा 199/100 और उसके बाद 200/100। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 99 नंबर आ गए हैं। क्या चीजें समझ में आई बेटा? पहले मैंने 10 लिया था तो 9 नंबर आए, मैंने 100 लिया तो 99 नंबर आए। अगर अभी मैं ले लूं 1000, अभी मैं अगर 1000 ले लूं, मतलब 1 को मैंने 1000/1000 लिखा 999 और 2 को मैंने लिखा 2000/1000,
तो इन दोनों के बीच में आ जाएंगे 999। बिल्कुल सही बोला है बच्ची ने। कितने नंबर आएंगे? 999 नंबर आएंगे। तो इसी तरीके से, यस, इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, 10,000 लूंगा, फिर 1,00,000 लूंगा, फिर है ना 1 करोड़, तो नंबर क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि किसी भी दो परिमेय सर आपकी संख्या के, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। चलिए, तो बच्चा Yes, अपना है sir. ना रिज्वाइन कर लेंगे क्लास को, जिस बच्चों को मेरी आवाज थोड़ी कट रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारे यार दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है। क्या ये चीजें क्लियर हो गई बेटा सबको? Yes, चलिए, sir. अगर ये चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को, तो अभी हम है ना एक एग्जाम्पल करेंगे। एक एग्जाम्पल हम करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है इनफिनिटी रैशनल नंबर, है ना। तो इनके बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं? इनफिनिटी, बहुत सारे। हिंदी में बोला जाता है अनंत परिमेय संख्या। अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखो लिखा गया है 3/5 और यहाँ पर लिखा गया है 4/5। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, इन दोनों के बीच में कितने परिमेय संख्या है? सर एक भी नहीं है। एक। सर कितनी है बेटा इन दोनों के बीच में? कितनी परिमेय संख्या है? एक भी नहीं है सर। सर एक भी नहीं है। एक भी नहीं है बेटा। बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है एक भी नहीं है, किसी बच्चे ने लिखा है एक। और बेटा अभी मैंने एक नोट आपको समझाया था पीछे, उसका क्या हुआ? इस नोट का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने लिखवाया था कि अगर किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में इन्फिनिटी परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर भी तो यही लिखा गया है कि दो परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय। 50 और ये 40/50। हाँ बेटा, 1 मिनट समझेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या है पहले ये बताना है आपको। कितनी है? अनंत। आंसर क्या आना चाहिए आपका? अनंत आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक भी नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो अभी हमें देखो, अनंत होती है ना, अनंत का मतलब बहुत सारी, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इतनी सारी परिमेय संख्या आपके पास होती है, उसमें से आप बस 5 बता दीजिए। उसमें से कितना बताना है? बस 5 परिमेय संख्या आपको बतानी। तो उसके लिए हम, जैसे अभी हमने समझा था ना कि हमने बहुत सारी परिमेय संख्या निकाली दो नंबर के बीच में, वैसे ही करेंगे। सेम वैसे ही करना है आपको। देखो 3/5 को मैंने लिखा 30/5, वो 30/50 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से मैं गुणा भी कर सकता हूँ और भाग भी कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 30/50 हो जाएगा। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो इसी तरीके से मैं 4/5 को भी लिख सकता हूँ। 4/5 को भी मैंने लिखा 40/50। देखो फिर से वही चीज, इन दोनों का जो हर है वो बराबर है। इस पॉइंट को याद रखना है, दोनों का हर है ना बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब 30 और 40 के बीच में तो बहुत सारी संख्या होती है हमारे पास। कितनी संख्या होती है? 9 संख्या होती है। देखो 31 होता है, 32 होता है, 33 होता है, 34 होता है, 35 होता है ना, 36 होता है, 37 होता है, 38 होता है और 39 होता है। और सबके बटे में 50 लगा दीजिए, क्योंकि सबका जो हर है वो बराबर है, समान है। सबके बटे में 50 लगा दीजिए। तो अभी मेरे पास इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ गए हैं? इन दोनों के बीच में 9 नंबर आ गए हैं बेटा मेरे पास। कितने आए हैं? 9 नंबर आए। नो। और आपको बताने कितने? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 नंबर बताने हैं बस। कितने नंबर बताने हैं? सर 5 5 बताएं। तो इनमें से कोई भी 5 आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? अभी Yes, आपको sir. समझ में आया है? तो इनमें से अगर आप कोई भी 5 लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर चीजें समझ में आ गई है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया है ना। ये टॉपिक भी मतलब परिमेय संख्या का टॉपिक हमने खत्म कर लिया है, रैशनल नंबर हमें समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। और देखो टॉपिक क्या है हमारा? ई रैशनल नंबर। ई रैशनल नंबर
अपरिमेय संख्या। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, जिसको आवाज थोड़ी कट कर आ रही है, रीजॉइन करेंगे क्लास को। अब यहां पर ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। बेटा मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से ही आपको कि आपको है ना पूरी क्लास को अटेंड करना है। कुछ बच्चे हैं, जो बच्चे हैं ना 10 मिनट पहले क्लास को लीव कर देते हैं। बेटा क्लास में ऐसे है ना अटेंडेंस आपकी नहीं लग पाएगी आप अगर 10 मिनट पहले चले जाते हैं। तो पूरी क्लास को आप अटेंड करेंगे। चलिए समझेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं, मतलब 2 टॉपिक हमने कर लिए, तीसरे टॉपिक पर हमें इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम ध्यान से समझेंगे कि क्या होते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो एक अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, इसके रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बस उल्टा है, किसका उल्टा है, परिमेय संख्या का उल्टा है। परिमेय संख्या को तो हम P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते। अब ऐसे कौन से नंबर इसके अंदर आएंगे, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे गए हैं कि हमारे पास वर्गमूल वाले जो नंबर होते हैं, है ना, पाई भी हमारे पास कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और दूसरा कि ये जो पॉइंट वाले नंबर हैं, है ना, और जो है ना कभी खत्म नहीं होते, देखो ये खत्म नहीं हो रहे, है ना, ये खत्म नहीं हो रहे, ये आगे तक चल रहे हैं, मैंने डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब है ये आगे तक चल रहे हैं, ये भी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें आपको डिफरेंस याद रखना है क्या, कि जो पॉइंट वाले नंबर कभी खत्म नहीं होते हैं और जो रिपीट भी नहीं करते हैं, है ना, ये नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं, देखो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन जो नंबर रिपीट हो जाते हैं, जैसे 3 3 3 3 3, ये नंबर क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3 और उसके ऊपर बार लगा देते हैं या फिर पॉइंट लगा देते हैं। तो इस बार का या पॉइंट का मतलब होता है कि ये नंबर है ना रिपीट हो रहा है, ये नंबर आगे तक चलता जा रहा है, ये नंबर आगे तक चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम परिमेय संख्या ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या ही बोलेंगे। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। अगर ये सभी बच्चों को क्लियर है तो कुछ 2 पॉइंट और है, उसको आपको और समझना है। एक है बेटा वर्ग और दूसरा है बेटा वर्गमूल। इन दोनों को और समझना है आपको। वर्ग मतलब स्क्वायर, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्क्वायर, और इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट, इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग आपने पढ़े हुए हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का वर्ग कितना होता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे, उसी को उसी नंबर से गुणा करेंगे तो आपके पास वर्ग आ जाता है ना। 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 की 2 में गुणा करना है तो 4 आएगा, है ना। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा आपको 20 तक याद कर लेने हैं। 20 तक आपको क्या करना है, याद करना है, लिखना भी है और याद भी करना है। ये आपका होमवर्क है, लिखना भी है और याद भी करना है। अब वर्गमूल क्या होता है, तो ये जो नंबर आते हैं बेटा 1 4 25 400, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल होता है बेटा 1। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल होता है बेटा 2। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। मैंने लिखा 400, 400 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होता है बेटा 20, इसका वर्गमूल होता है 20। ठीक है, अब मैंने ये चीजें आपको क्यों बताई है, इस चीज को आपको समझना है कि मैंने अभी बोला कि जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, उसमें वर्गमूल में नंबर आते हैं, है ना, स्क्वायर रूट वाले नंबर आते हैं, और ऐसे नंबर आते हैं जो है ना पॉइंट वाले नंबर होंगे, और सारे के सारे नंबर क्या होंगे, खत्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे, अलग अलग नंबर होंगे और चलते जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाए वर्गमूल 4, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? परिमेय। ये परिमेय संख्या है। तो आपको ये चेक करना है जो वर्गमूल में जो नंबर दिया हुआ है, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है, क्या उसका कोई वर्गमूल बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 का 2 बाहर आ जाता है, तो 2 तो बेटा एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो वो
वो सारे Yes. वर्गमूल वाले नंबर जिसका जिसका क्या होता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सारे नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो ये तीनों के तीनों संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो इसको उदाहरण से भी समझ लेते हैं। देखो उदाहरण क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो क्या इसका कोई वर्गमूल होता है 2 का? 2 का तो नहीं होता वर्गमूल, 2 का तो कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। मतलब 2 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, कुछ नहीं होता है बेटा इसका पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे 4 लिखा गया है, 4 एक पूर्ण वर्ग है। क्यों है 4 पूर्ण वर्ग? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, लेकिन ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है ना, तो इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 4 एक पूर्ण वर्ग है। अब उसके बाद अगर ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका जो मान आता है बेटा वो पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है। इसका मान होता है 1.4 समथिंग, ऐसे चलता जाता है ना। लेकिन इसका तो मान हमारे पास कितना आता है, इसका तो मान हमारे पास 2 आ जाता है, इसका मान तो हमारे पास 2 आता है, और 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में लिखे जाते हैं। लेकिन ये वाले जो नंबर होते हैं जिसका मान हमारे पास एक कंप्लीट नंबर नहीं होता है, वो P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। देखो लिखा भी गया है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। क्या दोनों चीजें क्लियर हो गई बेटा अभी? Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। समझा दीजिए दोबारा। देखिए बेटा, मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। अब की बार मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है? मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो यहाँ पर बताएंगे क्या ये एक पूर्ण वर्ग है? क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है? नहीं तो sir. ये किसी का नहीं होता है, तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 9 तो एक पूर्ण वर्ग होता है। किसका होता है? 3 का होता है ना। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो ये एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है? तो ये अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका जो मान होता है वो बेटा पॉइंट में आएगा, ऐसा आएगा 1.7 समथिंग ऐसा आएगा और चलता जाएगा। लेकिन इसका जो मान आएगा बेटा वो कितना आएगा? 3 आएगा, इसका मान 3 आएगा। तो इसको तो हम नीचे 1 मानकर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते। तो अगर इसको लिख सकते हैं तो ये तो परिमेय संख्या हो गई, है ना, ये तो परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये हमारे पास कैसी संख्या आ गई? अपरिमेय संख्या आ गई। ये हमारे पास आई है अपरिमेय संख्या। क्या अभी समझ में आ गया है बेटा सबको? Yes, sir. अगर अभी भी किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ Yes, में नहीं sir. आया है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो समझ में अगर आ गया है सभी बच्चे के तो वेरी गुड, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, ठीक है? और अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है, बेटा माइक बंद कर लेंगे पहले। हाँ, माइक बंद कर लेंगे, वेरी गुड बेटा, माइक बंद करेंगे। चलिए, अगर समझ में नहीं आया है तो बेटा रुक जाएंगे क्लास में, ठीक है? अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं, और अगर किसी का भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो वो क्लास में रुक जाएंगे और अपने डाउट को पूछ लेंगे। थैंक्स सर, गुड नाइट।